जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, फिर से स्वागत है नए धाकड़ वीडियो में। तो आज के इस वीडियो हम घात और घातांक के नियमों को समझेंगे। कैसे घात और घातांक का नियम होता है, कैसे कैसे नियम होता है, क्वेश्चन के साथ यानी कि नियम के साथ उदाहरण भी लेकर समझेंगे कि कैसे कौन कौन सा घात और घातांक के नियम होते हैं। पहला नियम देखिए, ए पर पावर एम, इसको ए पर पावर एम कहते हैं। हम आपके लिए जानकारी को बता दें, इसको हम आधार कहते हैं। इसे आपको पता ही होगा, फिर भी हम बता देते हैं। इसको आधार कहते हैं, इसको हम घात कहते हैं। घात, जब भी हमारा सेम आधार रहता है तो घातांक, बीच में यदि गुना रहता है तो उसका जो घात होता है जुट जाता है। आधार क्या, जब सेम रहेगा, हम बार बार बोले आधार सेम रहेगा तो ही आपको सेम करना है और घात को जोड़ना है। आधार यदि सेम नहीं रहेगा तो वहाँ पर ये नियम नहीं काम करेगा। पहला नियम क्या है कि यदि आधार सेम हो और घातांक अलग अलग हो, यहाँ पे देखिए घातांक एम एम एन है तो जुड़ जाएगा। जैसे में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। उदाहरण पहला एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। क्या, मान लीजिए हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर दो, 2 का पावर 5 गुने 2 का पावर -6। मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो देखिए इसका आधार सेम है। तो आधार सेम है तो इस प्रकार से ए था, आधार आधार तो ए था तो 2 में लिख देंगे। इसका जो घात रहेगा वो जुट जाएगा तो 5 प्लस माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5 में से 6 गया 5। अब हम 5 में से 6 गया तो क्या आ जाएगा, माइनस। सॉरी, यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ 2। 5 में से 6 गया तो माइनस का 1 आ जाएगा और माइनस को 1। और देखिए एक ये नियम भी होता है कि जब जब यहाँ चौथा नियम हम आपको बताएंगे कि जब किसी का पावर माइनस रहता है तो 1 लिख देते हैं। अब बटा में ए, बटा में क्या कर देते हैं, ए पावर 1 एन, जितना पावर रहता है यहाँ पर वही पावर यहाँ पर रहेगा। तो उस नियम के अनुसार यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 1 बटा में कर देंगे 2, पावर 1 है तो 1। देखिए किसी ऐसे भी पावर 1 का वैल्यू उतना ही होता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जब हमारा आधार सेम रहेगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब जब आधार सेम हो और बीच में भागा हो तो हम क्या करेंगे। देखिए यदि जोड़ या घटाव रहता है तो उस पे ये नियम नहीं काम करेगा। हम आपको लिए बता देते हैं, जब भी भागा और गुना पर ही सिर्फ नियम काम करता है। यहाँ पर चलिए हम ले लेते हैं 2 का पावर 3 भागा 2 का पावर 4। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, आपको और बड़ा बड़ा भी हम यहाँ पर बेसिक से शुरू करें और भी बड़ा बड़ा भी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर आज के सिर्फ वीडियो में नियम को समझेंगे, कल के वीडियो हम क्वेश्चन को समझेंगे कि इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे। छोटा छोटा एग्जाम्पल जल्दी आप समझिएगा। या दो आधार सेम है तो आधार सेम है, और क्या जब भी भागा रहता है तो उसका घातांक होता है जो घट जाता है एम। एम चाहे ये वाला लिखिए चाहे ये वाला लिखिए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। एम एन कौन है, बस आपको बड़े वाले से छोटे में घटा देना। तो 4 में से 3 गया, यहाँ पर हो जाएगा 2। 4 में से 3 गया है, इसका वैल्यू कितना गया 2। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और दोस्त तीसरा नियम को समझ, 2 नियम हो गया हमारा। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम कि ए के पावर एम और एन तो बराबर हो जाएगा ए पर पावर एम गुना एन। मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं, 4 का पावर मान लीजिए 3 है, फिर से 4 का पावर अगर 2 है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे 4 लिखेंगे और इसका पावर आपस में गुना कर देंगे। यहाँ पर देखिए गुना, 3 गुना 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 को 6 बार गुना कर देंगे तो नहीं। तो देखिए घातांक का नियम हम समझने वाले हैं तो यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आप छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा, इसमें आपका कोई गलत नहीं होगा क्योंकि हम घात का नियम समझ रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व नहीं करना, बस इतना पर भी आप छोड़ दीजिएगा। हम और भी एग्जांपल आपको लिखा दिखाता है। 2 का पावर यदि हम 2 का पावर यहाँ पर 3 रखते हैं, यहाँ पर 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 का पावर 4 तिया 12। और भी नियम को समझते इस, अगर आप दोनों और एग्जांपल इस पे भी चाहते हैं तो हम बता देते हैं। इस पर भी यदि मान लीजिए 2 का, मान लीजिए हम 4 का पावर लेते हैं 6
गुना 3 का पावर लेते हैं 2, सॉरी यहाँ पर 4 लेंगे क्योंकि आधार हमें सेम करना है, आधार सेम रहेगा तो क्या होगा ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो छोड़ दो 8। यहीं पर आप छोड़ दीजिएगा आंसर। अब आगे आपको सॉल्व करने का ज़रूरत है ही नहीं, बस ऐसे ही इसमें भी होगा। तो देखिए चौथा नियम क्या है कि ए पर पावर -1 रहेगा तो 1/ए पर पावर n हो जाएगा। मान लीजिए 5 का पावर है माइनस का 2, तो हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे, बटा हम कर देंगे जो 1 5 का बस पावर उतने रहेगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है। तो नेक्स्ट नियम को समझते हैं, मान और भी आप ले सकते हैं एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए 4 रहेगा तो क्या करेंगे 1 बटा में 6 माइनस के 4, पूरा बेसिक लेवल से आपको हम समझा रहे हैं, आपको समझ आएगा। कम समय में हम आपको बहुत सारा चीज़ समझा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, 5वाँ नियम क्या है? जब a गुना b रहेगा, उसका पावर m रहेगा तो दोनों पर पावर रहेगा। जब भी रहेगा तो दोनों पर, जैसे मान लीजिए आप निकालते हैं a गुना b, इसका मतलब a गुना b हुआ m, m है तो इसका मतलब am गुना bm, इस प्रकार से हो। बीच में गुना रहता है, तो देखिए मान लीजिए हम ले लेते हैं 3 गुना 2, यहाँ पर देखिए दोनों सेम नहीं अलग-अलग है। सेम रहता तो गुना हो जाता, पर सेम नहीं अलग है। मान लीजिए m नहीं, यहाँ पर पावर है 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का पावर भी 2 होगा, गुना 2 का पावर भी कितना होगा 2। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी सॉल्व करते हैं। यदि आसान लग रहा है तो सॉल्व कर दिए, ज़्यादा बार में गुना करना है तो छोड़ दीजिए। 3 तिहाई 9 हो जाएगा, गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 9 चौका 36। आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं सॉल्व। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, 4 गुना कर देते हैं 2 को, इसका पावर कर देते हैं 3, तो क्या होगा 4 का पावर भी 3 होगा, गुना 2 का पावर है 3 होगा। अब चाहे तो इसको सॉल्व कीजिए, नहीं चाहते तो आप बस इतना पर ही रहने दीजिए। छठे नियम को समझते, छठा नियम क्या है? ए बटा बी रहेगा, ए बटा हमारा क्या रहेगा बी। जब ए बटा बी रहेगा, उसका पावर हमें दिया हुआ है एम, तो दोनों का पावर होगा। मान लीजिए ए की जगह पर हम यहाँ पर ले लेते हैं 3/4 पावर में 2, तो हम क्या करेंगे देखिए 3 का पावर भी 2 होगा, बटा में 4 का पावर भी 2 होगा। इस प्रकार से ये नियम कार्य करता है। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा? 3 तिहाई 9, 4 चौक 16, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और भी नियम और भी आपको समझते हैं, देखिए 3/4 हम यहाँ पर घातांक माइनस भी कर देंगे तो बात उतना ही रहेगा। 3 का पावर -2 और फिर 4 का पावर -2, फिर वो वाला फ़ॉर्मूला वर्क करेगा। क्या करेगा? 1 बटा ये वाला फ़ॉर्मूला कहाँ वर्क करेगा, यहाँ पर देखिए ये वाला, एक ए पर पावर -n रहेगा तो उसका उलट देंगे। देखिए यहाँ पर भी 3 के त यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, 1/3 पर पावर 2 बटा में 1/4 के पावर 2, तो देखिए अंदर वाले को अंदर से गुणा करेंगे, बाहर वाले को बाहर से गुणा करेंगे। चाहे क्या है नीचे वाला भागा ऊपर चला जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। ये भी नियम है, 2 नियम है, कुछ भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे 4 ऊपरा चला जाएगा, 2 यहाँ पर 3। आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर दीजिए, 4 चौक 16, 3 तिहाई 9, नहीं चाहते तो मत सॉल्व कीजिए। इस प्रकार से हमारा घात के नियम 6 ही था। हम 6 को कम समय में आपको समझाने का कोशिश करें। यदि आपको स्पीड ज़्यादा लगा तो आप फिर से वीडियो देख लीजिए या तो कम स्पीड में देखिए, क्योंकि कम समय में ज़्यादा समझने का कोशिश कीजिए तो बेहतर होता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट धाकड़ वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।